एक नहीं, 3 नए नोटिफिकेशंस की आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। 3 नए वैकेंसी के नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जारी किए गए हैं। आज की इस वीडियो में बात करूँगा तीनों नोटिफिकेशंस में कौन-कौन सी पोस्ट निकली हैं, क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपसे माँगा गया है, कौन-कौन इसमें एलिजिबल रहेगा, कैसे आवेदन करना है और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है और सिलेक्शन कैसे होगा इसमें। सबसे पहला नोटिफिकेशन है पीएसपीसीएल का यानी कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जहां पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज निकली हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 20 अप्रैल 2026 से लेके 10 मई 2026 तक। एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 15 मई 2026। यहाँ पे बात करें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, 622 वैकेंसीज जारी की गई हैं। 622 वैकेंसीज जो है इनको भरा जाएगा, जहां पर फीमेल के लिए अलग से रिजर्व वैकेंसीज जो हैं यहाँ पे रखी गई हैं। पूरी जानकारी के लिए आप ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने फुल टाइम रेगुलर 3 या 4 ईयर्स का डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, या फिर बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग की होनी चाहिए इन स्ट्रीम्स में 50% मार्क्स के साथ, या एएमआईई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया हो 50% मार्क्स के साथ, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आपकी एज 18 साल से लेके 37 साल के बीच में होनी चाहिए। अब बात करें इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो 1416 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे करनी होगी, प्लस बैंक चार्जेस अगर कोई तरह के होंगे वो भी आपको यहाँ पे करने होंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 885 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय पे करनी होगी, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। यहाँ पे बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें आपका एक जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें आपके कोर्स के रिलेटेड जो टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50, पंजाबी लैंग्वेज नॉलेज के होंगे 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के होंगे 10, रीजनिंग के होंगे 10, जनरल इंग्लिश के होंगे 10 क्वेश्चन। बुक्स मैंने रिकमेंड की हैं जिनको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ एक और कंडीशन रहेगी इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कि आपने मैट्रिकुलेशन में पंजाबी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा होना चाहिए और वो आपका पास होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए इस एग्जामिनेशन में 45% मार्क्स मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% जो मार्क्स हैं वो क्राइटेरिया इस एग्जामिनेशन के लिए रखा गया है। अब बढ़ते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि है आपका कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। कोल इंडिया की जो एक सब्सिडरी है, जो एक मिनी रत्ना कंपनी है जिसका नाम है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, उसमें वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा। वैकेंसीज की अगर बात करें, पहली पोस्ट है माइनिंग सेडार टी एंड एस, 577 वैकेंसीज। डेप्यूटी सर्वेयर की हैं 43 वैकेंसीज। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की हैं 435 वैकेंसीज। इन वैकेंसीज के लिए सबसे पहले अगर बात करें माइनिंग से डार, तो मैट्रिकुलेशन डिप्लोमा किया होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, या फिर डिग्री की होनी चाहिए। माइनिंग सीडारशिप सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट एंड वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरी पोस्ट है डेप्यूटी सर्वेयर, मैट्रिकुलेशन डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग या माइन सर्वेइंग में। सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए मैट्रिक पास होने चाहिए, डिप्लोमा या फिर हायर क्वालिफिकेशन आपने की होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 14 मई 2026 की, और इसमें एज की बात करें तो एज आपकी 18 साल से लेके 30 साल के बीच में होनी चाहिए। इसमें जो है आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट होगा जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, जिसमें होंगे आपके दो सेक्शंस, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी। सेक्शन ए जो रहेगा उसमें होंगे आपके टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चंस जो होंगे 80 क्वेश्चंस। सेक्शन बी, उसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, जनरल एप्टीट्यूड के और जनरल नॉलेज के। ये होंगे 20 क्वेश्चन और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
और आपका हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो होगा 1 नंबर का। इसमें मिनिमम मार्क्स आपके 45 होने चाहिए। ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और एक्स सर्विसमैन के लिए 40, एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए 35 मार्क्स जो हैं इस एग्जामिनेशन में आपके होने चाहिए। तभी आप इस एग्जामिनेशन में पास माने जाएंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए जो है आपको कंसिडर किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो 1180 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस आपसे ली जा रही है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपसे कोई भी फीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। नेक्स्ट, कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरना, तो 15 अप्रैल 2026 से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट है 14 मई 2026 की। बढ़ते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 13 अप्रैल 2026 से लेके 4 मई 2026 तक। वैकेंसी निकली है यहाँ पे लीड बिजनेस एनालिस्ट की, जिसके लिए आपकी एज 30 साल से लेके 40 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें जो है 3 अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। पहला, अगर आपने बीई बीटेक किया है, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा साइंस, एआई एंड एमएल, एनालिटिक्स, इनमें से किसी एक में अगर आपका बीई बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा, अगर किसी ने एमसीए किया हुआ है वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकता है। किसी ने एमटेक या फिर एमएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा साइंस, एआई एंड एमएल, या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री है आपके पास, ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 8 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये वर्क एक्सपीरियंस आपका आईटी डोमेन में होना चाहिए। और इस 8 साल के टोटल एक्सपीरियंस में से जो 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो आपका वो एज अ बिजनेस एनालिस्ट या फिर एज अ लीड बिजनेस एनालिस्ट का होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल माने जाएंगे। इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपकी एज और आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो जो मैंने बताया उस क्राइटेरिया के अंदर आती हो। और सिलेक्शन की बात करें, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो पहले तो आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सैलरी की बात करें तो इसमें आपकी मैक्सिमम सैलरी जो है एनुअल सीटीसी आपका मैक्सिमम जा सकता है 45 लाख पर एनम का। बाकी इसमें जो भी नेगोशिएशन होगी उसमें आप जब इंटरव्यू देंगे तब आपका नेगोशिएशन पार्ट इसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आप 45 लाख पर एनम तक इसमें सीटीसी ले सकते हैं। ये थे आपके 3 अलग अलग नोटिफिकेशंस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए थे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स के लिए। डिटेल में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ भी आ चुकी होंगी। बट फिर भी अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा।